सकते उसका कोई वास्तु दोष नहीं है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉक भी है। तो एक यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो पहला स्टेप है और राइजर के एग्जैक्ट नीचे है। और दूसरा हमने यहाँ पे कछुआ रखा हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से। तो दोनों तरफ एक एक कछुए हमने रखे हुए टन हो गए। और यहाँ पे इसी तरह फर्स्ट फ्लोर में सोशल एसोसिएशन और साउथ ईस्ट में कैश लिक्विडिटी, वेस्ट के अंदर हम बात करते हैं गेम प्रॉफिट, साउथ के अंदर नेम फेम की, ईशान कोण में क्लियरिटी ऑफ माइंड। तो ये फ्रेंड सबसे पहले कछुए की जबकि हम स्टेयरकेस के नीचे रेमेडी देखते हैं। आधा कछुआ इस सीढ़ी के राइजर में गया है और आधा कछुआ बाहर की तरफ रहता है और मुंह आउटर साइड रहता है इस तरह से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी हमने एक ब्रह्म स्थान में एक ब्रह्म नाभि यंत्र की स्थापना की और यहीं से नियरेस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये आरसीसी का एक स्टेयरकेस है, यानी सीढ़ियाँ है जो पहले माले पे जा रहा है। तो ये एक वास्तु दोष है। यहाँ पे ये जो दिशा बन रही है वो पश्चिम दिशा बन रही है, तो पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ रख सकते, उसका कोई वास्तु दोष नहीं है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉक भी है, तो उसकी तो इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे एंटी क्लॉक को। पर ये जो ब्रह्म स्थान पे एक प्रकार का जो वजन है उसको हम वास्तु दोष कहेंगे। तो उसके निवारण हेतु अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हो दो जगह हमने थोड़ा खड्डा बनाया हुआ है और वहाँ पे हमने कछुआ रखे हुए दो, एक यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो पहला स्टेप है और राइजर के एग्जैक्ट नीचे है। और दूसरा हमने यहाँ पे कछुआ रखा हुआ है वो आप देख सकते हो इस तरह से। तो दोनों तरफ एक एक कछुए हमने रखे हुए हैं। अब इसको हम यहाँ टाइल्स वर्क से वापस इसको हम बंद कर देंगे और इस वास्तु दोष का जो ब्रह्मस्थान में सीढ़ियाँ है उसके वास्तु दोष का बिना तोड़फोड़ जो हम निवारण कर सकते हैं वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ग्राउंड फ्लोर की जो स्टेयरकेस हमने यहाँ पे अभी कछुए रखे, उसी तरह ये हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मस्थान से ही ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर में भी ये यहाँ से ये एंटी क्लॉक हम टर्न हो गए और यहाँ पे इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे भी ये ब्रह्म स्थान के नियरेस्ट दो कछुए हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान पे एक प्रकार का परमानेंट आरसीसी स्टेयरकेस की एक लोड बेरिंग है। यहाँ पे ये लोड है जिसको ब्रह्म स्थान का वास्तु दोष कहते हैं। वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान की क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रह्म स्थान में ब्रह्म यानी ब्रह्मा का वास है, यहाँ से एनर्जी मैनिफेस्ट होती है जो वास्तु के सराउंडिंग 360 डिग्री में हर कोई क्षेत्र के अंदर जाती है। अगर यहाँ से एनर्जी का जन्म ही नहीं होगा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हर वास्तु दोष, हर दिशा का दोष हमें डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि हर एक दिशा के अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे नॉर्थ के अंदर हम बात करते हैं मनी अपॉर्चुनिटीज, ईस्ट में सोशल एसोसिएशन और साउथ ईस्ट में कैश लिक्विडिटी, वेस्ट के अंदर हम बात करते हैं गेन प्रॉफिट की, साउथ के अंदर नेम फेम की, ईशान कोण में क्लियरिटी ऑफ माइंड। तो ये सब जिंदगी में ये सब एट्रीब्यूट्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ की एट्रीब्यूट्स डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए ब्रह्मस्थान की सीढ़ियों में यानी ब्रह्मस्थान में जो सीढ़ियाँ होती है उसका दोष निवारण करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये दो स्पेस बना रखी है। अभी यहाँ पे हम कछुआ रखेंगे, किस तरह से रखेंगे पूरा आपको लाइव दिखाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले कछुए की जब भी हम स्टेयरकेस के नीचे रेमेडी करते हैं तो पहले इस तरह से दो नागरवेल के पान के पत्ते रखते हैं। ये एक विधि है, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो पान के पत्ते का उपयोग करते हैं, क्योंकि पान का पत्ता जितना गीला होता है उसमें उतनी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए पनवारी जब भी पान के पत्ते को घर पे रखते हैं तो वहाँ पे हमेशा वो उसको गीला रखते हैं दुकान पे, जिससे लक्ष्मी का आगमन हो। ये दोनों तरफ हम पान के पत्ते रख रहे हैं, जो आपको पूरा लाइव करके दिखा रहे हैं। रख दीजिए वो भी पान का पत्ता, इधर रख दीजिए ना। अरे तो रख दो। अब उस पे दोनों तरफ कछुआ रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आधा कछुआ इस सीढ़ी के राइजर में गया है और आधा कछुआ बाहर की तरफ रहता है और मुंह आउटर साइड रहेगा इस तरह से, मुख उनका। ये
मानो कि कछुए ने पूरी ये सीढ़ी का जो वेट लिफ्ट किया है, ऐसा अनुमान हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा आप फूल चढ़ा दीजिए, दोनों तरफ पुष्पांजलि कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, फिर थोड़ी मिट्टी और फिर थोड़ा गंगा जल, फिर इसको हम सीमेंट से बंद कर देंगे। तो ये कछुए की थेरापी के द्वारा, कछुए महाराज की स्थिति के द्वारा, स्थापना के द्वारा ब्रह्म स्थान से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जाओं को हम सकारात्मक करेंगे और ब्रह्म स्थान में जो ये हैवी परमानेंट वेट है, वो वेट का दोष निवारण इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मिट्टी डाल दीजिए, यस, यहाँ पे भी डाल दीजिए, बहुत ही फर्स्ट क्लास। अब हम इसको सीमेंट और प्रार्थना कर दीजिए आपके मन में, भगवान का स्मरण करते करते कि भाई इस दोष से हमने आज तक जो भी पीड़ा सहन की है, उस पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए। क्योंकि वास्तु के नियम ऐसे ही हमारे शास्त्रों में विश्वकर्मा प्रकाशन में यूं ही नहीं दिए गए। अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, जितने भी 18 पुराण हैं, सब में कहीं ना कहीं वास्तु का उल्लेख किया है। जैसे अयोध्या नगरी में वास्तु का प्रयोग किया है, द्वारका नगरी में वास्तु का प्रयोग किया है। हाँ, डाल दीजिए। बहुत सारे ऐसे औजार बनाने में, रथ सिंहासन बनाने में, माणिक, हीरा, मोती, पन्ना, इस तरह से ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के समन्वय से पूरा वहाँ पे आर्किटेक्चर वास्तु का प्रयोग किया है। तो उसी का ये एक अध्याय है, ब्रह्म स्थान की बनी सीढ़ियों का कैसे दोष निवारण करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमने दोनों तरफ 2 कछुए लगा दिए हैं। अब इसको हम सीमेंट से बंद कर देंगे, वहाँ पे वापस टाइल्स लगा देंगे, मानो कि हमने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, ऐसा हमें इमेज आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आपके घर में उत्तर दिशा, ईशान कोण, पूर्व दिशा, अग्नि कोण, ब्रह्मस्थान की सीढ़ियों से कोई भी प्रकार का कष्ट कर रहे हैं, तो ये दोष निवारण के लिए उत्तम साधन है, उत्तम प्रयोग है। एक बार आप भी करके देखिए और हर तरह की प्रॉब्लम्स का समाधान लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।